को वोट के अलावा आपसे मतलब नहीं। हमारा एक आदिवासी साथी है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब हम लोग तो आदिवासी है, और आदिवासी क्या करते हैं, रात को मुर्गी के ऊपर डलिया डालते हैं। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश की पहचान अगर किसी ने बनाई है तो वो हैं हमारे किसान। लेकिन आज वही किसान अपने ही हक के लिए सड़क पर हैं, नारे लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार के बजट में उन्हें सिर्फ 2% हिस्सेदारी ही मिल रही है। आज है वैध किसान अधिकार आंदोलन का दूसरा दिन और आज किसानों ने वो बात कही जो आपको हिला कर रख देगी। क्या सच में किसान सब कुछ छोड़ देने को मजबूर है? क्या उन्हें अब सिर्फ वादे मिलते हैं, अधिकार नहीं? चलिए सुनते हैं किसान की बात, उन्हीं की जुबानी, क्योंकि उनकी आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि देश को उसे सुनना चाहिए। अब अगर मैं और भी दूसरे एआई ऐप से पूछूंगा तो सबका अलग अलग जवाब आएगा। लेकिन तीनों के अंदर जब मैंने पूछा कि भारत के बजट का कितना हिस्सा किसानों को मिला, तो एक ही जवाब आया, 2.72%, 2.72। अब आप ये सोचिए, 50,65,000 का बजट है और देश के किसानों को, कृषि को जो पैसा मिल रहा है वो 1,25,000 करोड़ रुपया है, मतलब 3% भी नहीं है। तो मेरे तुरंत समझ में आ गया ये ग्रुप 3% क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और आपको भी ये खड़ा करना चाहिए कि इस देश के अंदर जब 70% किसान है तो बजट 2.5% क्यों है। वो सेवानिवृत्त होकर के वहां 3 साल से वहां पर आवारा पशु समस्या के लिए बाड़ा लगवाते हैं। 5 गांव की जमीन को, फसल को उन्होंने सुरक्षित कराया है और साल में 2-2.5 लाख रुपया जो वहां पर वो कई लोग कर्मचारी रखते हैं कि जो जानवरों को 24 घंटे रोकने का काम करेंगे, वहीं साल भर में 2.5 लाख रुपया उस गांव में चंदा करके 5 गांव के लोग उनको देते हैं और उन्होंने फसल को सुरक्षित किया। इस मुद्दे पर कल वहां सभा हुई, लेकिन वहां ये बात आई कि कब तक किसान अपने चंदे से आवारा पशुओं को रोकने का काम करें। वहां ये कल तय हुआ है कि आप चारों तरफ गांव-गांव में संपर्क करें और वहां एक कमेटी बनाएं और इसके बाद ये बड़ी लड़ाई है, राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसको लेकर के हम लोग रीवा मुख्यालय से लेकर के भोपाल, दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का काम करें। तो मैं कहना चाहता हूं कि यही समस्या इस सिरखिनी गांव के आसपास इलाके में भी है, मंगवा विधानसभा में भी है। तो आज के बाद मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, एक संघर्ष समिति यहाँ बनाइए जो आवारा पशु समस्या से लेकर के जो तमाम मुद्दे हैं किसानों के, आपके साथ तो सरपंच साहब भी खड़े हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे चेहरे मिले कि सारा दल बल छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का संकल्प आप सबने लिया है। तो जब किसान, मजदूर, आदिवासी की समस्याओं का मसला है तो आप सब लोग एक होकर के लड़ेंगे, कमेटी बना लेंगे तो यहाँ पर तत्काल आपकी समस्याओं का निदान होगा और आप